कैसे हो दोस्तों। मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नमक के बारे में, क्योंकि इसके एक नहीं अनेक ऐसे डिसएडवांटेज हैं जिसको बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग नमक को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कभी कभार तो अधिक मात्रा में इसको खाना हम पसंद करते हैं। क्या होता है कि अक्सर सेम इंसान, अगर मैं हेल्दी हूं, मेरे साथ एक और पर्सन है वो भी हेल्दी है, आप देखेंगे कि हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा नमक अगर मैं खाऊं तो मेरे जीभ को एक टेस्ट आएगा कि हाँ यार मुझे सॉल्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा नमक लग रहा है। लेकिन सेम वही पर्सन वो बोलेगा नहीं मुझे कम लग रहा है, ज़्यादा खाना पसंद करेगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल होता है, हम स्वाद के लिए नमक को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नमक खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, नमक के बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगा तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा नमक यानी जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोराइड, जिसमें नमक में आपका 40% सोडियम रहता है, 60% रहता है आपका क्लोराइड। और जो हमारी बॉडी में मुख्य अहम रोल निभा रहा है वो है सोडियम की मात्रा। तो सोडियम का हमारे बॉडी में जो मुख्य काम है वो है कि हमारे मसल्स और नर्वस के फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन में, और जो क्लोराइड का काम है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में बैलेंस करने का काम करता है। तो दोनों का ही एक मुख्य रोल है, लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि क्या ज्यादा नमक खाने से क्या हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगा या अच्छे से फंक्शन करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम की मात्रा जब बढ़ेगी, नमक की मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपकी जो बॉडी है ये एक तरह से वाटर रिटेंशन करता है, पानी को होल्ड करना शुरू कर देता है। अब जब पानी को होल्ड करना शुरू कर देता है तो आपके शरीर में मोटापा या सूजन आना शुरू होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि कभी भी आप फंक्शन में जाते हैं या फंक्शन जैसे आप रात को अटेंड करते हैं, वहां पे जब आप बाहर का खाना खाते हैं फंक्शन का, तो अगले दिन आपकी बॉडी जो है आया आपके चेहरे में एक सूजन रहता है, एक मोटापा फील होता है आपको। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और सटीक है कि जब हम नमक खाना शुरू कर देते हैं ज्यादा मात्रा में तो हमारी बॉडी जो है एक तरह से शरीर में पानी को होल्ड करना शुरू कर देता है। अब जब पानी की मात्रा हमारी बॉडी में जब बढ़ना शुरू हो जाता है, नमक की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक तरह से तो ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है तो आपको हार्ट की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, किडनी की डिजीज होने के चांस रहते हैं, लीवर के डिजीज होने के चांस रहते हैं, इवन आपके ब्रेन की डिजीज होने के भी चांस रहते हैं। आपके बीपी हाई होने से जो है आपके आंखों की रोशनी ब्लर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमने नमक की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी है। हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम नमक बढ़ा देते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा, जब आप नमकीन खाना खाते हैं आपको बहुत प्यास लगना शुरू हो जाता है, आप मतलब बार बार पानी पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी तो वाटर डिमांड करना शुरू कर देती है। आपके कोशिकाओं से, आपके सेल से जो है पानी खींच के मतलब ब्लड में आता है। तो मतलब नमक मतलब खाना बिल्कुल पसंद आया, क्योंकि हम उसे सिर्फ टेस्ट के चक्कर में हम नमक को खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा तो मिले। तो आपके दिलों में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें कितना नमक पर डे खाना चाहिए, एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? तो मैं आपको अगर बताऊं तो आपको पर डे 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। 6 ग्राम, तो एक टेबल स्पून की बात करो तो उसमें 6 ग्राम नमक होता है, जिसमें 2.4 या 2.3 आपका जो है मिलीग्राम जो है उसमें सोडियम रहता है। मतलब 2.4 ग्राम उसमें 2 ग्राम 2.4 2.5 ग्राम उसमें क्या बोलते हैं आपका सोडियम रहता है, और 2300-2400 मिलीग्राम के आसपास में सोडियम रहता है। तो मेरे भाइयों, आपको सिर्फ 6 ग्राम तक ही नमक जो है पर डे खाना चाहिए। अब गलती कहां होती है, हम वहां बात करते हैं।
कि आप सोच रहे हो नहीं मैं तो बहुत कम खाता हूं फिर भी मेरे शरीर में नमक की मात्रा कैसे बढ़ गई जी। ठीक है, तो मैं बताता हूं गलती कहां होती है। गलती वहां होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम बाहर से कितना खाना खा चुके हैं। अब मैं अगर नॉर्मल बात करूं, आप अपनी फैमिली के साथ पिज्जा खाने जाते हैं, ठीक है, पिज्जा का आप मैं कह ही नहीं सकता कि आप एक स्लाइस खा के छोड़ देंगे, क्योंकि जो एक स्लाइस खाने वाला पर्सन होता है जो होता है वो एक स्लाइस भी खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आप 2 स्लाइस या 3 स्लाइस, मतलब एक स्लाइस में आधा चम्मच, दूसरे स्लाइस में भी आधा चम्मच, तीसरे स्लाइस में भी आधा चम्मच, इतना तो नमक होगा ही होगा। ठीक है, यानी आप 1.5 स्पून खा लिया वहां पे। वही अगर मैं बात करूं जो नॉन वेजिटेरियन है, एक कढ़ाई भर के जब चिकन बनता है या मटन बनता है तो उसमें कितना नमक डलता है? 3-3 चम्मच, 3.5 चम्मच, 4 चम्मच। जब इतना नमक डलेगा वो हमारे शरीर में जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नॉनवेज खाने बैठ रहे हो और आप 1 पीस चिकन खा रहे हैं या 1 पीस मटन खा रहे हैं, आपने पूरा कटोरी भर के खाते हैं। ये आप ही नहीं, हमारे घर में भी ऐसी होता है। जैसे हमारे फादर साहब को नहीं मालूम होगा, हमें नहीं मालूम होता, हमारे भाइयों को नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो हम उसको खाते हैं। सुबह से अगर कैलकुलेट करना शुरू कर दे तो शाम तक इतना नमक खा लेते हैं कि मतलब जिसका कोई मतलब वही नहीं। फिर कहते हैं कि मेरा बीपी पता नहीं क्यों बढ़ता है। फिर हम कहते हैं यार मेरा सर में ना दर्द सा रहता है, भारीपन रहता है, क्यों? क्योंकि बीपी बढ़ रहा होता है। कभी कभार फिर कहेंगे यार मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रखा है, बीपी बढ़ा होता है। इवन हम जो मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें भी नमक की मात्रा है। और सबसे ज्यादा नमक की मात्रा कहां पे सबसे ज्यादा मिलता है? वो जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, समोसे, पनीर के पकोड़े, गोलगप्पे, कचौड़ी, इनमें तो नमक इतना होता है क्योंकि वो स्वाद देता है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप नूडल खाने जाओगे तो नूडल जब आप खाते, एक प्लेट नूडल खाते हो तो उसमें मतलब इतना नमक डाला जाता है, इतना नमक डाला जाता है, कभी मैंने खुद देखा 3 चम्मच नमक को खुद डाल देता है और पूरा 3 चम्मच आप खा रहे हो। तो ऑब्वियस बात है आपके बॉडी में सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी, और सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, बॉडी आपका वाटर होल्ड करेगा। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इवन सबसे बड़ी गलती डाइटिंग वाले तब करते हैं जब वो कहते हैं मैं सलाद खा रहा हूं और सलाद में नमक पे नमक, नमक पे नमक डाल रहे हैं। कुछ लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, अभी जैसे सर्दियों का टाइम है, संतरे आ रखे, कीनू आ रखे, वो कीनू संतरे में नमक डाल डाल के, अमरूद काट के उसमें नमक डाल डाल के। और कई जगह तो मैंने ये भी सुना है, कहते हैं कि सफेद नमक ना खाओ, काला नमक खाओ। कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें कि उसमें सोडियम की मात्रा कम होगी काले नमक में, सेंधा नमक में थोड़ी सी कम होगी। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम डिफरेंस, सेम चीज है, सोडियम की मात्रा उतनी ही है। और उस डिफरेंस का करना भी क्या है, जहां हमने दिन में 4-4, 5-5 चम्मच जो है नमक का इस्तेमाल करना है। इवन नींबू पानी पीते हैं उसमें भी नमक डालते हैं। तो 90% हमारी फूड में हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप नमक की मात्रा कम करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है 2-3-4-5 दिन आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उस चीज को हैबिट बना लेता है और आप धीरे धीरे नमक कम खाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं तो आप अपने जो डिनर टेबल है या लंच टेबल, जो भी आपके घर पे जहां पे आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं, वहां से सॉल्ट को हटा दीजिए। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, वहां से सॉल्ट हटा दीजिए। बॉयल एग खा रहे होंगे पहलवान लोग, उसमें भी नमक डाल लेंगे, जी मैं तो पीला पार्ट तो खाता नहीं हूँ, चलो सफेद पार्ट में नमक डालो, टेस्ट आएगा। हाफ फ्राई ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, ऊपर से नमक डाल देंगे, नमक नहीं हो टेबल सॉल्ट उठा के टेबल से उठा के उसमें स्प्रेड कर लेंगे। तो मतलब ये बहुत बरीक बरीक गलतियां हम करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि नमक के एक नहीं काफी सारे डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया अपनी वीडियोस में। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कोई किसी नए टॉपिक के साथ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।